बाके बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। बोल साचे दरबार की जय। वेद व्यास जी ने कहा कि सूची महाराज, जो मनु महाराज थे, ये मनु महाराज की कोई संतान नहीं हुई। सूर्य वंश के आदि गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस राजा ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपके द्वारा एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना चाहता हूं। तब राजा ने वशिष्ठ जी को गुरु बना करके इन्होंने एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। लेकिन यह राजा के मन में यह विचार था कि मुझे जो है इस यज्ञ के द्वारा पुत्र की प्राप्ति हो, और इनकी रानी चाहती थी कि मुझे जो है पुत्री की प्राप्ति हो। महारानी ने हवन में जितने भी ब्राह्मण विद्वान लोग विराजमान थे, इन सब से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम जो है इस पुत्रेष्टि यज्ञ में ऐसे मंत्र पढ़ना कि जिसके द्वारा मुझे जो है पुत्री की प्राप्ति हो जाए। यदि पुत्री हो गई तो मैं आप सबको जो है बहुत अत्यंत धन दूंगी, मैं आपको अत्यंत जो है प्रसन्न कर दूंगी। और यदि बेटा हो गया, मेरा पुत्र हो गया, तो जितनी तुमको दक्षिणा ये देंगे उसमें से मैं तुम्हारी सारी दक्षिणा को आधी काट करके तुम्हें दूंगी। और इस बात का तुम जो है याद रखना। जब रानी ने ब्राह्मणों से इस प्रकार यज्ञ में यह बात कही तो सब ब्राह्मणों ने जो मंत्र पढ़ रहे थे उन मंत्रों को जो है इन्होंने पलट दिया। महारानी श्रद्धा पूर्वक सूर्य वंश की प्रथम देवी जी, जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही थी और बेटी के नाम पर सबसे ज्यादा जो है इसी को आसक्त थी कि मुझे जो है संतान हो तो उसमें मुझे जो है एक पुत्री का जन्म हो। तो सूर्य ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, इस यज्ञ का जो परिणाम था, जो वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया, इस यज्ञ का जो परिणाम हुआ कि महारानी की इच्छा के अनुसार उनके गर्भ से एक बालिका का जन्म हुआ। जैसा उन्होंने इन ब्राह्मणों से कहा था वही जो इसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पुत्री को पा करके यह रानी जो है बड़ी आनंदित हुई, लेकिन राजा जो है बड़े उदास हो गए, चिंता हो गई राजा को। और उदास होकर के इस राजा ने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के कहा कि हे गुरुदेव, कि मैंने जो यज्ञ करा था कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन यह यज्ञ जो है उसके विपरीत हो गया, एक कन्या का जन्म हो गया। मैं पुत्र चाहता हूं पर मेरे यहां पुत्री का जन्म हो गया। गुरु वशिष्ठ को भी बड़ा आश्चर्य हो कि हम जो पुत्रेष्ठ यज्ञ करवा रहे थे और उसके साथ साथ कन्या का कैसे जन्म हो गया। और जब जो है गुरु वशिष्ठ जी ने हवन करने वाले विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा करके पूछा, कहा गुरु जी ने कि हे ब्राह्मण देवताओं, कि आप जो यज्ञ कर रहे थे, जिस यज्ञ में आहुति आप दे रहे थे, तो कृपया सच बतलाइए कि क्या तुमने कुछ मंत्र पढ़ने में कुछ ऊंच नीच तो नहीं करी, कुछ मंत्र आगे पीछे तो नहीं कर दिए, या कुछ मंत्र पढ़ने में तुमने ऐसी कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। ब्राह्मणों ने सारा हाल गुरु वशिष्ठ को सुनाया। और जब वशिष्ठ जी ने इन ब्राह्मणों के मुंह से समस्त हाल जब श्रवण किए, तब राजा से बोले कि हे राजन, तुम दोनों पति पत्नी एक मत नहीं हो। तुम्हारा मत कुछ और है और तुम्हारी पत्नी का मत कुछ और है। वो पुत्री चाहती है, तुम पुत्र चाहते हो। और ये जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, इन ब्राह्मणों को तुम खाली बीच में ही निर्दोष तुमने इनको बतला दिया। और इसके लिए अब आप ही बताइए कि हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, ऐसा हम आप कौन सा उपाय जो है कर सकते हैं। यदि बेटा होता तो रानी उदास होती, और बेटी हुई तो आप उदास हो गए। इसलिए हे राजन, अब जो भी फल तुमको प्राप्त होना था वह फल तुमको प्राप्त हो गया। अब इसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता।
राजा कहने लगा कि हे महाराज, कुछ भी हो, आप मुझे कहीं न कहीं से मुझे जो है बेटा ला करके दीजिए, मुझे पुत्र चाहिए। तब गुरुजी ने कहा कि हे राजा, अब जो होना था सो हो चुका है, अब तुम यदि चाह करके भी कहोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी जो है बेटी हो गई है, कन्या का जन्म तुम्हारे घर में हो गया है। तो राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, यदि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हो, और यदि आप जो है करना चाहो तो बेटी को जो है बेटा भी आप बना सकते हो। इस तरह से राजा ने जब गुरु वशिष्ठ से काफी विनय की प्रार्थना करी तो गुरुजी को याद आ गई। फिर गुरुजी वशिष्ठ ने अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा उस बालिका को जो है बालक के रूप में उसको बना दिया। वह बालिका अब पुत्र के रूप में हो, और बाद में फिर जो है मनु महाराज के जो इच्छा को वंश था, उस वंश में बहुत से इनके पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए, और यह सब जो है सूर्य वंश के थे, सूर्य के समान तेजस्वी थे। और इनमें इनका जो पुत्र था, सरियाती नाम के जो पुत्र थे, उनकी एक बेटी हुई। इस बेटी का नाम इन्होंने जो है सुकन्या रखा। उस सुकन्या ने ही धोखे से अनजाने में च्यवन ऋषि के नेत्र को जो है नुकसान पहुंचा दिया। तो मुनि के साथ ही फिर इस च्यवन ऋषि का विवाह हुआ। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के प्रभाव से नव यौवन प्राप्त किया था। इन सरियाती के वंश में महाराज रेवत हुए, और इनके भी 100 पुत्र हुए। सूर्य जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, इसी तरह से सूर्य वंश जो आगे की ओर चलता रहा, और यह सब जो है भगवान के अनन्य भक्त हुए। जो अम्बरीश महाराज था, इनका एक नियम था कि अपने कानों से सदा भगवान की कथा का श्रवण करना। कभी भी अपने कानों से किसी और चीज का या जो है श्रवण नहीं किया करते थे, और अपने वाणी में हमेशा यह गोविंद का ही नाम, उनका ही गुणगान किया करते थे। बहुत बड़े सम्राट थे, बहुत बड़ा इनका राज्य था। यह सम्राट होकर के भी भगवान गोविंद के मंदिर में झाड़ू लगाते, उनकी सेवा में स्वयं या तत्पर रहते, अपने हाथों से स्वयं जो है भगवान की सेवा करते। एक सम्राट होने के कारण भी इन्होंने जो है भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ा। किसी दास दासी का कोई सहयोग नहीं लिया, और ठाकुर की ऐसी अद्भुत इन्होंने सेवा करनी प्रारंभ करी। और ये जो है भगवान के लिए जो भोग लगाते, उस भोग में जो गेहूं का आटा बनाते, वो स्वयं अपने हाथों से बनाते थे, अपने हाथों से उस गेहूं को पीसा करते थे, और चावल, यह सब प्रसाद लेकर के ठाकुर जी के लिए तैयार किया करते थे। और मन में एक ही शंका थी कि यदि मैं इस कार्य को यदि किसी और को सौंप दूं, किसी और से करवा दूं, तो न जाने वह किस तरह से जो है इस कार्य को करेगा, कैसे भगवान के लिए भोग का सामान तैयार करेगा, कैसे इन गेहूं को साफ करेगा, कैसे पीसेगा। तो अपने हाथ से सब काम करते थे। एक समय जब ये भगवान के लिए भोग के लिए गेहूं पीस रहे थे, तो गेहूं पीसते हुए इनको जब काफी पसीना आया कि अचानक दिव्य सुगंध और दिव्य शीतल मंद सुगंधित हवा जो है चल रही थी, और पीछे मुड़ करके देखा कि स्वयं ठाकुर जी पीतांबर से इनको हवा कर रहे हैं। जब इनको गेहूं पीसते हुए पसीना, तो अम्बरीश महाराज ने देखा और चरणों में लिपट गए, कहा कि हे प्रभु, कि हे भगवान, आप ये क्या लीला कर रहे हैं? हम आपके दास के तुल्य हैं, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, और स्वयं आप जो है आज मेरी सेवा कर रहे हो। भगवान ने कहा कि तू इतना बड़ा सम्राट होकर के मेरे लिए स्वयं चक्की पीस करके प्रसाद तैयार कर रहा, तो क्या मैं तेरे लिए हवा भी नहीं लगा सकता? क्या मैं ये काम नहीं कर सकता? तू एक सम्राट है, मैं भगवान हूं। तूने इतना बड़ा कर्म किया है, तो मैं भगवान होकर के भी तुम्हारे लिए ऐसा कर्म कर सकता हूं।
भगवान ने कहा कि हे अमरीश, आज से यह मेरा जो सुदर्शन चक्र है, यह सुदर्शन चक्र यह मेरा नहीं, आज से यह सुदर्शन चक्र जो है तेरा हो, क्योंकि तो सतत मेरे भजन में, मेरी भक्ति में संलग्न रहता है, मेरी सेवा करता है। तेरे ऊपर आज से कोई आपत्ति और विपत्ति नहीं आई, और जब भी आएगी यही सुदर्शन चक्र जो है तेरी रक्षा करेगा, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहे। भक्त जब अपना सर्वस्व आत्मनिवेदन प्रभु से कर देता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं भगवान जो है अपने हाथों में ले लेते हैं। तो ऐसा भगवान ने इस अमरीश से कहा। तो अमरीश महाराज ने एक दिन जो है एकादशी का निर्मल इसने व्रत किया। बड़े विधि विधान से एकादशी का जब इस राजा ने व्रत किया और व्रत को सफल हुआ जान करके जब द्वादशी तिथि आई, द्वादशी तिथि में जब व्रत का यह पारायण करने लगा तो उसी समय जो है महात्मा दुर्वासा ऋषि इनके समीप पहुंच गए। और जब महात्मा दुर्वासा ऋषि इनके समीप आए, अमरीश ने कहा कि हे महाराज, कि हे प्रभु, आइए आप भी जो है प्रसाद पा लीजिए, क्योंकि मैंने एकादशी का व्रत किया हुआ विधि विधान से। आज द्वादशी तिथि है और मैं जो है पारायण कर रहा हूं, आप भी जो है प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। अमरीश ऋषि कहने लगे कि जैसी आपकी आज्ञा हो, हम अवश्य जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे, लेकिन इस समय हम जो है संध्या वंदन करने के लिए जा रहे हैं। अपना जो हमारा नित्य कर्म है उस कर्म को करने के लिए हम जा रहे हैं, और लौट कर फिर आते हैं और तब आकर के हम जो है प्रसाद को ग्रहण करेंगे। ऐसा कह करके यह चल दिए। जब अमरीश महाराज अब बड़ी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि संध्या बंधन करके लौट करके आते हैं। यह बड़े दुविधा में पड़े, बोले क्या किया जाए। इधर तिथि भी क्षय हो रही है, समाप्त हो रही है, भगवान का भोग भी पाना है, तिथि निकल रही है। बड़े आश्चर्यचकित हुए, विद्वान ब्राह्मणों के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि हे महाराज, अब क्या किया जाए। इधर तिथि निकल रही है और एकादशी का मेरा उपवास है, प्रसाद पाना है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान का चरणामृत पी लो। जो भगवान के चरणों को धो करके जो जल प्राप्त होता है, उस जल का तुम पान कर लो, उस चरणामृत को तुम पी लो, तुम्हारा व्रत भी खुल जाएगा और उस ब्राह्मण का जो है सम्मान भी हो जाएगा, किसी प्रकार का तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तो भगवान का चरणामृत पी करके इन्होंने व्रत खोल लिया। जब दुर्वासा ऋषि को पता चला तो एकदम जो है इस पर क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के इनसे कहने लगे कि मेरे जैसे अतिथि ब्राह्मण को निमंत्रण करके पहले ही तू जो है पारायण करके बैठा हुआ है। एक तो तूने मेरे से प्रसाद पाने के लिए निवेदन किया, और मैं संध्या वंदन करके आने ही वाला था कि तूने मेरे से पहले ही जो है प्रसाद पा लिया, मेरा अपमान किया। और लेकिन अब इस अपमान का फल तुझे अवश्य प्राप्त होगा। क्रोध में भरे हुए दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा उखाड़ करके जब नीचे पटकी, जिसमें से एक भयंकर एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इसका मुंह बड़ा विकराल था, और अपने ऐसे विकराल रूप को लेकर के यह राजा को खाने के लिए आगे दौड़ा। तो राजा ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और भगवान के सुदर्शन चक्र ने सावधान होकर के तुरंत जो है उस पुरुष को जो है भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया। क्योंकि भगवान के लिए जब ये भोग बना रहे थे, उसी समय भगवान ने कह दिया जब जब तेरे को विपत्ति आएगी तब तब ये सुदर्शन चक्र तेरी रक्षा करेगा। उसी सुदर्शन चक्र ने आज इनकी रक्षा करी और उस पुरुष का ही वध कर दिया, भस्म कर दिया। और तुरंत ही वही सुदर्शन चक्र फिर जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे जाने लगा, उनके पीछे पड़ गया। जो भगवान का अमोघ चक्र था उसको देख करके दुर्वासा ऋषि जो है भागने लगे। जिस मार्ग पर जाते, जिस रास्ते पर दुर्वासा ऋषि जाते, उसी मार्ग पर भगवान का यह सुदर्शन चक्र भी जा रहा था। आगे आगे दुर्वासा ऋषि और पीछे से
यह सुदर्शन चक्र उनका पीछा कर रहा था। मुड़ करके देखा दुर्वासा ऋषि ने कि यह सुदर्शन चक्र जो है मेरा पीछा कर रहा है। दौड़ दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, इस सुदर्शन चक्र से आप हमारी रक्षा कीजिए। यह सुदर्शन चक्र जो है मेरा पीछा कर रहा है। तो सुदर्शन चक्र का नाम सुनते ही ब्रह्मा जी जो है घबरा गए और घबरा करके दुर्वासा को भगा दिया। कहा कि हम इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर सकते। और फिर जो है दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी से लौट करके भगवान शंकर की शरण में पहुंचे और भगवान की शरण में जाकर के इन्होंने निवेदन किया कि हे भगवान, कि हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपका पुत्र हूं और पुत्र की हमेशा जो है रक्षा करनी चाहिए, इसलिए आप इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। यह सुदर्शन चक्र जो है मेरा पीछा कर रहा है। भगवान शंकर बोले दुर्वासा ऋषि से कि हे दुर्वासा ऋषि, जिसका यह सुदर्शन चक्र है तुम उन्हीं की शरण में चले जाओ। यह सुदर्शन चक्र मेरा नहीं है, जाओ उनके शरण में, वही जो है सुदर्शन चक्र से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शंकर की ऐसी वाणी को सुन करके तुरंत दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े। नारायण के चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, यह सुदर्शन चक्र जो आपका अमोघ अस्त्र है, जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई नुकसान नहीं कर सकता है, और मैं आपका अनन्य भक्त हूं। अपने सुदर्शन चक्र से मुझ ब्राह्मण की आप रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हुआ हूं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, उन्होंने मना कर दिया। भगवान शंकर के पास पहुंचा, उन्होंने मना कर दिया। अब इस सुदर्शन चक्र की रक्षा के लिए मैं आपके पास पहुंचा हुआ हूं, इसलिए हे भगवान, कि हे प्रभु, अब आप मेरी से रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि मैं भी जो है स्वतंत्र नहीं हूं, आप मुझे स्वतंत्र मत समझिए। मैं भी किसी के पराधीन हूं, किसी के अधीन हूं, और उसी की आज्ञा को लेकर के मैं कर्म करता हूं। मैं स्वयं जो है ये अपने आप नहीं करता, और जब कोई दूसरे के पराधीन होता है तो बिना उसकी आज्ञा के वह कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं जो है दूसरे के अधीन हूं, मैं कुछ भी इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए, घबरा गए कि आज स्वयं नारायण भगवान ही कह रहे हैं कि मैं सुदर्शन चक्र से रक्षा नहीं कर सकता, जो स्वयं का सुदर्शन चक्र है, कि मैं पराधीन हूं, मैं दूसरे के अधीन हूं, दूसरे की आज्ञा के बिना में यह कर्म नहीं करता। भगवान अपना परतंत्र स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आज इन्होंने मुझे ही जो है निराश कर दिया। तो सूर्य जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, इस तरह से जब यह दुर्वासा ऋषि स्वयं नारायण के समीप जब पहुंचे और उन्होंने भी मना कर दिया, तब दुर्वासा ऋषि बोले, तो आज क्या भगवान की शरणागति मेरी व्यर्थ हो गई? आज मैं भगवान की शरण में आया और भगवान के शरण में आकर के आज मुझे कोई लाभ में नहीं मिला। भगवान की शरणागति से बढ़ करके और किसी की शरणागति नहीं हो सकती। मैं स्वयं भगवान के चरणों में पड़ा, लेकिन अब इन्होंने मना कर दिया। विचार करने लगे, सोचने लगे, जब स्वयं नारायण जिनका यह सुदर्शन चक्र है उन्होंने मना कर दिया, तो अब जाऊं तो किधर जाऊं, कैसे मेरी रक्षा होगी? मैं समर्थ स्वयं भगवान नारायण के शरण में आया हूं, और हे प्रभु, आप ही हाथ उठा करके कह रहे हो कि मैं असमर्थ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मेरी आपके शरण में आए हुए का फल क्या हो? अब आप ही बतलाइए कि यह सुदर्शन चक्र से कौन मेरी रक्षा करेगा, जो आपका अमोघ अस्त्र है, और आपने ही आज मना कर दिया। आपकी शरणागति को कलंकित हो जाएगी। मैं आपके शरण में आया हूं, आपने यदि मेरी रक्षा नहीं करी तो आपकी शरण के मैं आए हुए शरणागति को आज जो है कलंक लग जाएगा। भगवान ने कहा कि मेरी शरणागति जो है कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो मेरी शरण में आ जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन मेरी शरण में आए हो और मेरी शरण में आने के कारण तुम भयभीत मत हो। मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं। जिस वैष्णव का तुम अपराध करके आए हुए थे, जिस ब्राह्मण का तुमने अपराध किया था कि मुझे बुला करके मेरा अपमान किया, स्वयं प्रसाद पा लिया, मेरे आने से पहले
उनका तुम अपमान करके आए थे। उन्होंने एकादशी व्रत किया था, द्वादशी के दिन पारायण कर रहे थे और द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी, और द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती तो वह पारायण कैसे करते। इसलिए उन्हें भगवान का चरणामृत पिया। उस चरणामृत का पान करते ही जब आप पहुंचे तो आपने उनको न जाने क्या क्या बोल दिया, उनका अपमान आपने कर दिया। इसलिए जाओ, उन्हीं वैष्णव के पास चले जाओ जो भगवान के मेरे अनन्य भक्त हैं, और उसी के पास जाकर के वही तुम्हें जो है सुदर्शन चक्र से बचा सकते हैं, और कोई भी तुम्हें सुदर्शन चक्र से बचाने वाला नहीं है। तब यह दुर्वासा ऋषि तुरंत वापस मुड़े और मुड़ करके पूरा 1 साल व्यतीत हो गया। 1 साल व्यतीत होते होते वह सुदर्शन चक्र इनका पीछा कर रहा था, कहीं से कोई रक्षा नहीं मिल रही थी। 1 साल व्यतीत होने पर यह पुनः जो है फिर वहीं पर पहुंच गए। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा ऋषि भाग करके जब वापिस अम्बरीश के उस स्थान पर पहुंचे, अम्बरीश के चरणों को दंडवत इन्होंने प्रणाम किया और गिर पड़े उनके चरणों में। तब अम्बरीश ऋषि ने उठा करके इनको हृदय से लगाया, कहा कि हे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े तपस्वी ऋषि और आज यह उल्टी गंगा कैसे आप बहा रहे हैं? यह दास आपका अपराधी है, मैंने आपका अपराध किया हुआ है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा ऋषि बोले कि यह सब बातें जो आप कर रहे हो, ये बातें सब बाद में भी हो सकती हैं। पहले आप जो है इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। 1 साल पूरा व्यतीत हो गया, यह सुदर्शन चक्र मेरा पीछा करते करते ब्रह्मा के पास पहुंचा, शंकर जी के पास पहुंचा, और स्वयं जिनका अस्त्र है या मोगास्त्र नारायण भगवान के पास पहुंचा। किसी ने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा नहीं करी, सबने मना कर दी, और भगवान ने स्वयं अब मुझे तुम्हारे पास भेजा हुआ है। पहले आप इस सुदर्शन चक्र को शांत कीजिए। 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 1 वर्ष से मैं भागे जा रहा हूं, कहीं पर मुझे जो है विश्राम नहीं मिल रहा है सुदर्शन चक्र के कारण। तब अम्बरीश महाराज ने अपने तपोबल से, भगवान का अनन्य भक्त था, सुदर्शन चक्र की स्तुति करी, प्रार्थना करके कहा कि हमारे सूर्य वंश में हमारे पूर्वजों ने सदा ब्राह्मणों को अपना इष्ट मान करके पूजा हो, हमारे हृदय में सच्ची ब्राह्मणों के प्रति यदि निष्ठा और भक्ति है तो हे सुदर्शन चक्र, इस ब्राह्मण को आप अपने ताप से मुक्त कर दीजिए। इस तरह से अम्बरीश ऋषि दुर्वासा ऋषि को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने लगे, लेकिन यह प्रार्थना सुन करके सुदर्शन चक्र जो है शांत नहीं हुआ। तब दूसरी सौगंध जो है दुर्वासा ऋषि ने सुदर्शन चक्र को दे दी। दोबारा प्रार्थना करी सुदर्शन चक्र से कि मैंने समस्त प्राणियों में सचमुच प्रभु का ही दर्शन किया है, किसी अन्य का मैंने दर्शन नहीं किया, और कभी किसी का मैंने स्वप्न में भी अहित नहीं किया हुआ है, यह भी मैंने स्वप्न में नहीं सोचा। और तभी से उसी भावना से मेरी हर किसी से प्रीति हो चुकी है, और मैं नारायण से भी प्रीति करता हूं। मैं भगवान का जो अनन्य भक्त हूं, भगवान की सेवा करता हूं, नारायण का ही सबसे पहले मैं दर्शन करता हूं, उसके बाद अन्य किसी और देवताओं का दर्शन करता हूं। और मैंने जो है इनके साथ प्रेम भाव से मैंने जो है इनकी सेवा की हुई है, और यदि ये वाणी मेरी सत्य है जो मैं आपसे बोल रहा हूं, तो हे सुदर्शन चक्र आप जो है शांत हो जाइए। इस तरह से अम्बरीश ने पुनः दोबारा जो है सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी। यह शब्द जो ही सुदर्शन चक्र ने श्रवण करी, सुना, तो तुरंत ही वह सुदर्शन चक्र भगवान का जो अमोघ अस्त्र था वह शांत हो गया। तब जा करके उसको शांत हुआ देख करके दुर्वासा ऋषि को थोड़ा सा साहस हुआ कि अब जो है मैं इस सुदर्शन चक्र से अब मेरी रक्षा हो चुकी है। और तब जो है इन्होंने क्षमा याचना करी, कहा कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में और आपकी भक्ति में मैं आज से जो है अच्छी तरह से आपकी सेवा करूंगा, अच्छी तरह से मैं आपका पूजन करूंगा, मैं आपका दास हूं। अम्बरीश भगवान हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि हे महाराज, अब चल करके आप जो है प्रसाद पा लीजिए, अब आपकी रक्षा हो चुकी है, अब आपको यह सुदर्शन चक्र किसी तरह से कोई कष्ट नहीं देगा, हमने इसको शांत कर दिया है।
ताकि हम भी जो है प्रसाद पा सकें। तुरंत दुर्वासा ऋषि बोले, तो क्या आपने अभी तक प्रसाद नहीं पाया? 1 साल व्यतीत हो गया, 1 साल तक का जो है अम्बरीश ऋषि भी जो है प्रसाद इन्होंने ग्रहण नहीं किया था। जिस एकादशी तिथि का उपवास किया, द्वादशी को पारायण कर रहे थे, पूरा 1 साल व्यतीत होने पर उस चरणामृत से ही अपना 1 साल तक का जीवन व्यतीत किया, लेकिन प्रसाद ग्रहण नहीं किया। मन में यही था कि दुर्वासा ऋषि आएंगे, पहले प्रसाद पाएंगे, मैंने निमंत्रण दिया है, मान सम्मान करना चाहिए, इस वजह से 1 साल व्यतीत होने पर कोई प्रसाद नहीं ग्रहण किया। तब राजा कहने लगा कि हे प्रभु, आपका निमंत्रण हम कर चुके थे, आपको हम निमंत्रण दे चुके थे, और आपको पाए बिना हम कैसे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं? पहले आप प्रसाद लेंगे तभी हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया, हम तो सोच रहे थे कि तुम प्रसाद पा करके बैठे हो, खाली एक भगवान के चरणों का जल पिया था ब्राह्मणों के कहने पर, अपने एकादशी के व्रत के और द्वादशी तिथि को समाप्त होने से ही पहले। लेकिन बिना पूछे, बिना सोचे समझे, बिना इनसे कुछ कहे हुए दुर्वासा ऋषि जो है क्रोधित हो गए। उन्होंने समझ लिया कि मुझे बुलवाया, मेरा अपमान किया, स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लिया, बिना पूछे क्रोधित हो गए। हम तो सोच रहे थे कि तुम जो है प्रसाद पा करके बैठे होगे, लेकिन 1 वर्ष तक अम्बरीश महाराज ब्राह्मण का निमंत्रण कर चुके थे। सोच लिया था कि जब तक ब्राह्मण देवता नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं भी प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा। पूरा 1 साल का समय व्यतीत हुआ, इसीलिए भोजन भी नहीं पाया। तो भगवान बड़े श्रद्धालु इन पर भक्ति करी कि हे अम्बरीश, तुम जो है मेरे परम भक्त हो, तुम्हारा जैसा भक्त मैंने कोई देखा नहीं। मेरे व्रत को करते हुए ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके द्वादशी के दिन से लेकर के तुमने 1 साल तक का जो है प्रसाद ग्रहण नहीं किया, कुछ भोजन तक नहीं किया। मेरे चरणों का चरणामृत लेकर के ही तुमने जो है अपने एकादशी तिथि को समाप्त न होने से कि मेरा यह एकादशी का व्रत खंडित ना हो जाए, इसलिए तुमने चरणामृत पान किया। इन्हीं के पावन वंश में तुमने जो है आज तुम्हारा कल्याण हो। भक्त मैंने बहुत देखे, लेकिन हे अम्बरीश, मैंने तुम्हारा जैसा कोई भक्त नहीं देखा। तुम मेरे अनन्य भक्त हो, और तुमने आज जो है अपनी भक्ति के कारण जिस सुदर्शन चक्र से जो देवताओं ने तक मना कर दिया था, स्वयं भगवान नारायण ने मना कर दिया था कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते सुदर्शन चक्र से, लेकिन हमारी शरण में आए हो तो उपाय बतला दिया। और उपाय भी ऐसा बतलाया कि अम्बरीश को भी जो है मालूम हो गया, दुर्वासा ऋषि को, कि जिसका अपमान किया हुआ है भगवान ने कहा कि शरण में जाओ। सोच लिया, समझ लिया कि अपमान तो मैं करके आया हूं एक ब्राह्मण का, जो भगवान का अनन्य भक्त है, जो हमेशा भगवान की सेवा स्वयं अपने हाथों करते हैं, किसी से करवाते तक नहीं है, और ऐसे अनन्य भक्त है। और मैंने जो है बिना सोचे बिना समझे उन पर क्रोधित हो गया और कह दिया कि इसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। पूछा तक नहीं कि तुमने प्रसाद पाया या नहीं पाया, एक जल पी करके सोच लिया कि इन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया। लेकिन अनन्य भक्त हैं, बड़ा प्रेम है भगवान के प्रति, पूरा 1 साल व्यतीत होने पर भी इन्होंने जो है इसको ग्रहण नहीं किया। और 1 साल व्यतीत होने पर स्वयं जब मैं इनके स्थान पर पहुंचा तब जा करके इन्होंने अपने व्रत को तोड़ा, और व्रत को तोड़ करके भगवान भी प्रसन्न हुए। अम्बरीश ऋषि से दुर्वासा ने भी जो है क्षमा याचना मांगी कि ब्राह्मण देवता, कि आपके जैसा भगवान का भक्त इस दुनिया में कोई नहीं होगा, कि 1 साल तक भी मुझे निमंत्रण दे करके कुछ तुमने ग्रहण नहीं किया, और आज जब 1 साल के बाद लौट करके भगवान के कहने पर मैं तुम्हारे शरण में आया और तुमने ही जो है इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करी। इतना तप, इतना बल तुम्हारे अंदर है कि सुदर्शन चक्र से जो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, भगवान शंकर ने मना कर दिया, आज उस तपस्या का फल तुमको प्राप्त हुआ। इसी सुदर्शन चक्र से आज तुमने जो है मेरी रक्षा करी हुई है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, कि मैंने जो है
जो तुम क्रोधित हो रहे थे अनजान होकर के, तुम्हें मालूम नहीं था कि इन्होंने प्रसाद पाया या चरणामृत का पान किया, और इन पर क्रोधित होकर के तुम जब निकले, तुमने जो एक विकराल पुरुष को अपनी जटा से उत्पन्न किया, इनको वध करने के लिए, इनको मारने के लिए। तो अपने उस तपोबल से जब भगवान का अनन्य भक्त था, तो मैंने इनको वचन दिया था कि आज से यह सुदर्शन चक्र मेरा नहीं तुम्हारा है, क्योंकि तुम जिस तरह से मेरी सेवा कर रहे हो उसी तरह से तुम्हारे कार्य में या किसी प्रकार की यदि कोई बाधा भी आ गई तो यही सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। तो उसी सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश महाराज की रक्षा करी और तुमको उसका जो फल भोगना पड़ा। 1 साल तक तुम भ्रमण करते रहे, कहीं पर इस सुदर्शन चक्र ने तुमको जो है टिकने नहीं दिया। तो इसी तरह से भगवान प्रसन्न हुए कि आज हम जो है तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के अम्बरीश भगवान महाराज ब्राह्मण देवता वैष्णव जो है, इन्होंने अपने इस शरीर को त्याग करके भगवान के वैकुंठ धाम को इन्होंने जो है प्राप्त कर लिया। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की। सफल बनाएगा निर्मल बन, दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। हर प्राणी में राम बसे हैं, पल भर तुमसे दूर नहीं। हर प्राणी में राम बसे हैं, पल भर तुमसे दूर नहीं। देख सकेगा इन आँखों से, इन आँखों में नूर नहीं। देख सकेगा इन आँखों से, इन आँखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में जब जब प्रेम की ज्योत जलाएगा। देखेगा मन मंदिर में जब प्रेम की ज्योत जलाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। नर शरीर अनमोल है प्राणी, हरि कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल है प्राणी, हरि कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों हरि को बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों हरि को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन तो पछताएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। घर आए संतों की सेवा से वह कभी इनकार करो। घर आए संतों की सेवा से न कभी इनकार करो। ना जाने किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। ना जाने किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंदिर का आना है क्या जब तक दीप में प्रकाश नहीं। मंदिर का आना है क्या जब दीपक में ही प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भवसागर से, निश्चय है तो भवसागर से सहज पार हो जाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा, वो राम का दर्शन पाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय।